हाय दोस्तों, केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो एक ही वीडियो में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स तो आज हम कवर करने वाले नहीं कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है परसेंटेज की। सेकंड है ppm ppb। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। फोर्थ है मास फ्रैक्शन। ये दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है इनमें, जो भी बता दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की, फिर बात करेंगे पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं, परसेंटेज मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन होता है, जो उसके अंदर सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसे कहा जाता है परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब हो गया परसेंटेज रेफर एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया परसेंटेज। तो परसेंटेज तो जैसे आपको आ गई समझ में। तो इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं इसके। पहला है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखिए इसका मतलब इसमें क्या है, जैसे 10% ऑफ Na2CO3, 10% कितना, 10% Na2CO3 इन सॉल्यूशन। ये हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 dissolved in 100 grams of the solution। मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, अगर हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम्स मान लें, फिक्स्ड मान लेते हैं कि भाई 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो उसमें Na2CO3 कितना ग्राम प्रेजेंट हुआ, 10 ग्राम प्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ निकालने का, W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे क्या निकलेगा, वेट बाय वेट का परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए बॉक्स बना के फॉर्मूले को। अब हम आगे चलते हैं, वेट बाय वेट हमने पढ़ लिया। अब परसेंटेज में ही सब टॉपिक है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम है सेकंड टॉपिक, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या है, वेट जाके मिलेगा वॉल्यूम में, पहले वेट बाय वेट में वेट ही जाके मिल रहा था वेट में। तो इसका एग्जांपल हो गया 10% ऑफ Na2CO3 इन सॉल्यूशन। ठीक है, यही इसका वो एग्जांपल लेंगे, लेकिन उसमें क्या था, 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स था, 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस वाले में इसमें है 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ml। यहां वॉल्यूम में जाके मिल रहा है वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इसका एग्जांपल था। तो इसका फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला है
फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम का, वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? वेट बाय वॉल्यूम का। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, आप वीडियो पॉज कर लेना। आगे चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया वेट बाय वेट, फिर हो गया वेट बाय वॉल्यूम, अब होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब थर्ड टॉपिक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें वॉल्यूम ही जाके मिल रहा है वॉल्यूम में, ml ही जाके मिल रहा है ml में, और इससे पहले क्या था? वेट यानी ग्राम जाके मिल रहा था ml में, और इससे पहले था ग्राम जाके मिल रहा था ग्राम में। आई बात समझ में? तो वेट बाय वॉल्यूम है, तो इसके अंदर 10% एग्जांपल लेते हैं इसका, 10% ऑफ इथेनॉल इन दी सॉल्यूशन, मतलब 10 ml ऑफ इथेनॉल इन डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। भाई दोनों तरफ ml होगा क्योंकि वॉल्यूम ही जाके मिल रहा है वॉल्यूम में। भाई वेट थोड़ी ना ये ml है, वॉल्यूम है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। V बाय V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लगाना जरूरी है क्योंकि भाई परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी लगाया है, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, बिना मल्टीप्लाई बाय 100 के परसेंटेज तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। चौथा टॉपिक है, वीडियो पॉज करके फॉर्मूला जरूर लिख लेना, नोट्स बनाते चलो, बिना नोट्स के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फोर्थ टॉपिक है, हमने पढ़ लिया वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब बारी है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज की, मतलब वॉल्यूम जाके मिलेगा वेट में, वॉल्यूम जाके किस में मिलेगा? वेट में। तो इसका एग्जांपल वही हो गया 10% ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, मतलब 10 ml वॉल्यूम में है तो इसमें ml लगाएंगे, 10 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी इजी है। सॉल्यूट इसमें क्या है? वॉल्यूम, तो क्या है ये? वॉल्यूम बाय वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट, इसमें वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, इसको मिटाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेना। हाँ तो चलो बच्चों, चलो दोस्तों, जो भी सुन रहे हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 used as laboratory reagent is usually by 69%। HNO3 जो लैब में यूज किया जाता है उसका ज्यादातर परसेंटेज क्या होता है? 69% बाय मास। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट इज यूजली बाय 69% बाय मास। HNO3 है, वो है कंसंट्रेटेड और वो लैब में यूज किया जाता है, जो कि 69% बाय मास होता है। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 23 ग्राम्स ऑफ HNO3। अब हमें ऐसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके अंदर 23 ग्राम्स क्या हो? HNO3, और हमें इसका क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है।
ठीक है। द डेंसिटी ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज 1.41 ग्राम्स अपॉन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, वापिस बता देते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, वो लैब में यूज किया जाता है, जिसका परसेंटेज क्या होता है, 69% बाय मास होता है जी। और हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 का वॉल्यूम। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ में आता है। थोड़ा आलस कर रहा हूं मैं क्वेश्चन लिखने में, लिख ही देता हूं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in lab is 69% by mass, ठीक है, of nitric acid. Calculate the volume, calculate the volume of the solution which contain 23 grams of HNO3, ठीक है, और इसकी डेंसिटी है 1.41 ग्राम्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, लैब में यूज होता है, 69% बाय मास होता है नाइट्रिक एसिड का। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी है 1.41। तो मतलब क्या हो गया, 69% जो भी हमने कन्वर्जन देखा था, 69% HNO3 है बाय मास, तो क्या होगा 69 ग्राम्स ऑफ HNO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यही पढ़ा था अभी हमने, ये ऐसा ही कन्वर्जन देखा था Na2CO3 का। भाई 10% लिया था जब हमने देखा था कि भाई 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 है, 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 है, ये तो ग्राम्स में दिया हुआ है, लेकिन हमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। अब वॉल्यूम पूछा है, ये भी ग्राम्स में है और ये क्या है, बाय मास है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा मास बाय मास का, या फिर वेट बाय वेट, W/W का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या था, सॉल्यूशन इनटू 100। भाई यही फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहला ही फॉर्मूला ये था। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट का हमारे पास मास है, सॉल्यूट का हमारे पास मास है, सॉल्यूशन का हमारे पास मास है, सॉल्यूशन का हमारे पास मास नहीं है। W/W परसेंटेज है, W/W परसेंटेज है, भाई बाय मास है, मास तो W/W में ही आएगा, 69% बाय मास। ठीक है, तो यहां पे लगा देते हैं हम, 69 इज इक्वल टू सॉल्यूट का हमारे पास है 23 ग्राम्स। अब कोई बोलेगा कि भाई 23 ग्राम्स सॉल्यूट कैसे मान लिया, किसी के मन में क्वेश्चन उठ जाए तो 23 ग्राम सॉल्यूट ऐसे मान लिया कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन तो हमें फाइंड करना है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। विच कंटेन उसमें क्या होना चाहिए, 23 ग्राम्स ऑफ HNO3। मतलब HNO3 तो खुद ही किसी में है, वो किसी में थोड़ी ना है, वो किसी में है, खुद ही किसी में और चीजों में रह रहा है। ठीक है, वो किसी को अपने पास ठहरा नहीं रहा है। आई बात समझ में, 23 ग्राम्स जो है वो किसी चीज में जाके, किसी सॉल्यूशन में जाके मिल रहा है और उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, और 23 ग्राम्स HNO3 उसमें प्रेजेंट है। आई बात समझ में, विच कंटेन लिखा है तो मतलब वो उसको मिलाएंगे किसी में, उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। अब सॉल्यूट को ही तो किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, कभी सॉल्वेंट को सॉल्यूट में थोड़ी ना मिलाते हैं। ठीक है, तो यहां फॉर्मूले में रख देते हैं, 69% W/W है, सॉल्यूट है 23,
ये सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, x रख देते हैं इंटू 100, x हमें फाइंड करना है तो 23/x, सॉरी 69 इंटू 100, इसको काटेंगे तो आएगा 33.33 ग्राम्स। ये क्या आ गया, 33.33 ग्राम्स आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे को मास थोड़ी ना फाइंड करना था, हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना था। अब वॉल्यूम फाइंड करे कैसे, डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.41। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। क्या हमारे पास डेंसिटी है? क्या हमारे पास मास है। क्या हमारे पास वॉल्यूम है? ये तो फाइंड करना है। तो डेंसिटी कितनी है 1.41, मास कितना है 33.33 और वॉल्यूम कितना है x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 33.33 अपॉन 1.41, काटेंगे 23.64 ml ऑफ द वॉल्यूम। ये आ गया इसका वॉल्यूम, जिसमें 23 ग्राम्स तो सिर्फ क्या है HNO3 है, और ये पूरा क्या है 23.64 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, ये पूरा सॉल्यूशन है ये। चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो मैं एक बार वापिस बता देता हूं, किसी को जल्दी लगाओ भाई, जल्दी जल्दी बता दिया इन्होंने तो, ठीक है एक बार वापिस बता देता हूं। जिनको समझ में आ गया तो डबल टैप करें, 10 सेकंड आगे चलें। जिनको नहीं समझ में आया डबल टैप रहने दें। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, लैब में यूज किया जाता है, जो कि है 69% बाय मास। 69% बाय मास है, मतलब W/W है, वेट बाय वेट है नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेट, कैलकुलेट दी वॉल्यूम। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या वॉल्यूम, जिसके अंदर 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 हो, जिसके अंदर 23 ग्राम्स ऑफ HNO3 हो, और जिसकी डेंसिटी क्या है दी हुई है 1.41। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। 1.41 डेंसिटी है, ये तो हो गई डी। 23 ग्राम्स हो गया सॉल्यूट, और 69% हो गया W/W। अब W/W का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे पहला ही फॉर्मूला इस वीडियो का, अगर आपने गलती से स्किप कर दिया तो जाके शुरू से देखिए, ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला ही है ये। सॉल्यूट का मास है हमारे पास है 23, सॉल्यूशन का मास है हमारे पास नहीं है, और इनटू 100 क्या W/W है हमारे पास, ये रहा 69। x को इधर ले जाएंगे 23/69 इंटू 100, काटेंगे 33.33। ठीक है, ये तो आ गया ग्राम्स में, लेकिन हमें पूछा था वॉल्यूम। वॉल्यूम ग्राम में थोड़ी ना आता है, वॉल्यूम तो आता है ml में। अब ml निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हमारे पास डेंसिटी है क्या हमारे पास मास है क्या हमारे पास वॉल्यूम है, नहीं है, ये तो फाइंड करना है। तो 1.41 इज इक्वल टू 33.33 अपॉन x, तो x को इधर ले जाएंगे 33.33 अपॉन 1.41 23.64 ml। चलो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, रिवाइंड करें, वापिस से एक एक शब्द सुने, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो हमने पढ़ लिया परसेंटेज टर्म, हमने पढ़ लिए, पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि पार्ट पर बिलियन PPB या फिर PPM, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि पर 100 पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं। अब पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर मिलियन में है कि पर बिलियन, बिलियन यानी 10⁹ है ये, और मिलियन 10⁶ में कितने पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। ठीक है,
तो इनकी फॉर्मूले देख लेते हैं हम। ppm का देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। जब बात करेंगे मिलियन की, पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर बिलियन की है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया ppm। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया ppb। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बिना क्वेश्चन करे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं हुआ फिर भी रिवाइंड करिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कैलकुलेट दी ppm ऑफ SO2। कैलकुलेट दी ppm ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस का ppm फाइंड करना है इन 250 ml ऑफ वाटर, इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है किसकी? वाटर की 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कंटेनिंग क्या कंटेन है? 5 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम्स ऑफ SO2 गैस। ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन है, उसमें SO2 गैस प्रेजेंट है और उसका मास है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम्स ऑफ SO2 गैस का मास प्रेजेंट है 250 ml के अंदर। तो ठीक है, हमें फाइंड करना है ppm। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ppm का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ, सॉल्यूट का मास हमारे पास है, सॉल्यूशन का मास हमारे पास है नहीं है। अब आप बोलोगे सॉल्यूट का मास कहाँ है? ये रहा ना, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 सॉल्यूट का मास ही तो है ये। अब आप बोलोगे सॉल्यूट का मास कैसे है? SO2 गैस इन, क्योंकि ये किसी में है। एक बात मैं बता देता हूं कि ये वाटर है, जैसे ये तो हो गया सॉल्वेंट, और 1 स्पून है उसमें शुगर है, ये हो गया सॉल्यूट। तो चीनी को पानी में मिलाएंगे या फिर पानी को चीनी में मिलाएंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, चीनी को ही मिलाएंगे पानी में। तो सॉल्यूट को ही हमेशा सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं कि SO2 गैस इन 250 ml, SO2 गैस ही किसी में है। वो किसी को, जैसे अपन किसी के घर जा रहे हैं तो अपन उनके लिए हुए सॉल्यूट, अगर वो हमारे घर आ रहे हैं तो वो अपने लिए सॉल्यूट हुए, और वो अपने लिए, और अपन उनके लिए हुए सॉल्वेंट। अगर कोई अपने घर आ रहा है तो वो अपने लिए हुए सॉल्यूट और अपन हुए उनके लिए सॉल्वेंट। SO2 जा रहा है 250 के पास, इन 250 के अंदर जा रहा है, तो SO2 हो गया सॉल्यूट। ठीक है, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम कितना है? 250। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि भाई हमें मास तो फाइंड करना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1 इंटू 250 ml इज इक्वल टू 250 ग्राम्स इज इक्वल टू मास। मास कितना आ गया? 250 ग्राम्स ऑफ मास आ गया। ठीक है, मास हमारे पास आ गया। सॉल्यूट का मास है हमारे पास कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्यूशन का मास है हमारे पास है इंटू 100, सॉरी 100 का इंग्लिश
10⁻6 आएगा ना। अब 10⁻6 और -4, तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, 10⁻2 रह जाएगा यहाँ पे, 6 में से 4 गए तो 2। अब इसको भी खोल लेते हैं, 10, ये आ गया 100 भाई, 10⁻2 मतलब 10, 1 के आगे 2 जीरो आ गए, तो 0 से 0 गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू ppm। ppm कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अभी बता देता हूं कि हमें SO2 गैस का ppm फाइंड करना है, जो कि 250 ml ऑफ वाटर में है, जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, कंटेन 5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स। कितने हैं, SO2 गैस कितना प्रेजेंट है, 5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम SO2 प्रेजेंट है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो SO2 क्या हो गया, सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले इसको नीटा से डिनोट करते हैं, NETA नीटा, और नीटा से डिनोट करते हैं। इसके बारे में एक चीज और बता देते हैं कि ये टेम्परेचर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको बोल दे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो वो गलत है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं, नहीं क्या बताते, बहुत है इतना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको, नीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया, लाइन गलत खिंच गई, ये ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन है कोई भी, उसमें दो कंपोनेंट है, एक है ए, एक है बी। तो मोल कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देखना, इससे पहले मैंने बनाई थी। मोल कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देखना कि अब इसमें गिवन मास दिया हुआ है ए का, WA, मोलर मास दिया हुआ है MA, गिवन मास है WB, मोलर मास है MB। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ए ही अकेला थोड़ी ना सॉल्यूशन बना लेगा, बी के साथ मिलके बनाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देखते हैं बी का, NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ, टोटल मोल फ्रैक्शन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये देखते हैं क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। कभी भी दो चीजों का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मोल फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू ही 1 है। अच्छा, तो चलिए अब हम मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन अब है, सॉल्यूशन है 46% W/W इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, वो कितना है 46% W/W इन वाटर, किसके अंदर है, H2O के अंदर है। ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH है। ठीक है, अब 46 ग्राम्स ऑफ C2H5OH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, सॉरी ग्राम्स, W/W है ना, कहां गया, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं,
अच्छा, तो चलिए हम अब मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन हैज 46% W बाय W परसेंटेज ऑफ इथाइल एल्कोहल। कितना है 46%? C2H5OH कितना है? 46% है। इन वाटर किसके अंदर है? किसके अंदर है? H2O के अंदर है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल है, उसका मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। मतलब C2H5OH का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। तो अब हमारे पास 46% है C2H5OH, तो मतलब क्या हुआ? 46 ग्राम्स ऑफ C2H5OH डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तो कितना है? ये क्या है? C2H5OH है और 100 ग्राम्स क्या है? सॉल्यूशन। अब वाटर का तो हमारे पास कुछ लेना देना ही नहीं है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। अगर ये कुछ भी हुआ तो 100 माइनस 46 करेंगे और आएगा 54 ग्राम्स। तो ये क्या हो गया? वाटर का मास आ गया, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले C2H5OH, यहां मास लिख देते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 मास होता है, ठीक है। अब C2 24, H5 6, 5 H है यहाँ पे और एक यहाँ पे 6 H हो गया। H का है 1, O 16, कितना हो गया? 6 4 10 और 1 16, 2 3 4 46। तो गिवन मास कितना है? 46 अपॉन मोलर मास है 46, काटा तो आ गया 1 मोल अपॉन सॉरी, और H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। गिवन मास कितना है? 50, कहां गया? 4 अपॉन मोलर मास होता है 18। 18 क्या होता है इसका? मोलर मास। काटेंगे तो क्या आएगा? 3 मोल्स। 3 मोल्स आ गया हमारे पास वाटर। अब निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 3 मोल्स जो कि है वाटर का। वाटर भी तो है भाई, C2H5OH और वाटर मिलके ही तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये आ गया 1/4। 1/4 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द C2H5OH इथाइल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे चलते हैं मास फ्रैक्शन में। कुछ भी नहीं है, सेम है। मास मोल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मास फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मास, सॉरी, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि सेम है, आराम से कर लोगे आप लोग। अब सॉरी, क्वेश्चन कहां लिख दिया? मास फ्रैक्शन, इसके तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। इसका ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 11th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू।